नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। झारखंड में वायरलेस दरोगा और आईआरबी भर्ती दौड़ मानक में छूट। झारखंड सरकार ने वायरलेस दरोगा और इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी भर्ती के लिए दौड़ की समय सीमा आसान कर दी है। अब पुरुष को 1600 मीटर 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले पुरुषों को 10 किलोमीटर और महिलाओं को 6 किलोमीटर दौड़ना पड़ता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव समेत 18 फैसलों को मंजूरी दी गई है। रांची से लतरातू तक साइकिल रैली, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में समापन। झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर नो योर टूरिस्ट प्लेस अभियान के तहत साइकिल रैली की शुरुआत मोराबादी मैदान रांची से हुई। मंत्री श्रीदेवी कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। यह रैली लतरातू डैम से होते हुए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेगी, जहां श्रद्धांजलि के साथ उसका समापन किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन से मिले के राजू और मंत्री इरफान अंसारी, विकास व राजनीतिक पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में कांग्रेस प्रभारी के राजू और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मुलाकात की। बातचीत में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों, विकास योजनाओं और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। रांची में महिला डॉक्टर से ठगी करने वाला फर्जी ईडी अधिकारी नोएडा से गिरफ्तार। रांची साइबर थाना पुलिस के नोएडा से एक साइबर ठग विकास कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को ईडी अधिकारी बताकर एक महिला डॉक्टर से 10 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी ने डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर रकम आईटीजीएस से ट्रांसफर करवाई थी। पेशा नियमावली पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख, सरकार से रिपोर्ट तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा एक्ट लागू नहीं करने का राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि पेशा नियमावली में आ रही बाधाओं को दूर कर जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही बालू और लघु खनिजों के आवंटन पर लगी रोक बरकरार रखी गई है। कोर्ट ने याद दिलाया कि पेशा कानून आदिवासी इलाकों के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए है और सरकार को इसे जल्द लागू करना होगा। अगली सुनवाई 4 दिसंबर तक होगी। 2 माह में झारखंड ऑपरेटिव बैंक के सीईओ की नियुक्ति का आदेश। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ पद की नियुक्ति 2 महीने के भीतर पूरी की जाए। सीईओ नियुक्त होने के बाद अन्य रिक्त पदों की बहाली और प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। झारखंड में अफीम कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। झारखंड पुलिस ने अफीम तस्करी पर नकेल कसने के लिए 8 जिलों में विशेष अभियान शुरू करने का तैयार है। चतरा, खूंटी, लातेहार, पलामू और अन्य जिलों में नवंबर को आखिरी हफ्ते से ऑपरेशन चलेगा। फिलहाल सर्वे और खुफिया जांच जारी है ताकि नई खेती वाली जमीन को चिन्हित की जा सके। घाटशिला उपचुनाव का नतीजा आज, भाजपा या झामुमो किसका पगड़ा होगा भारी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे तक जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में शुरू हो गई है। मुकाबला झामुमो के सोमेश सोरेन और भाजपा के बाबूलाल सोरेन के बीच कांटे की टक्कर। कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं और शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद आने लगेंगे। चुनाव में 74.63% वोटिंग हुई थी, जिससे नतीजे झारखंड की राजनीतिक दिशा पर बड़ा। पटना धनबाद इंटरसिटी से नल चुराने वाले 2 युवक और कबाड़ी संचालक गिरफ्तार। धनबाद आरपीएफ ने पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस से नल चोरी करने वाले 2 युवकों को बेकार बांध से पकड़ा है। उनकी निशानदेही पर वासेपुर के कबाड़ी संचालक शहबाज खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके गोदाम से चोरी के रेलवे नल बरामद हुए। तीनों आरोपियों को रेल न्यायालय में पेश करने की तैयारी चल रही है। सिंचाई विवाद में दंपति की हत्या, जंगल में दफनाए शव, 3 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावा के चेतनपुर गांव में खेत की सिंचाई को लेकर हुआ झगड़ा खूनी वारदात में बदल गया। 3 ग्रामीणों ने दंपति ठाकुर सरदार और चांदमुनि मुंडा की हत्या कर शवों को जंगल में दफना दिया। 9 दिन बाद पुलिस ने कब्र से शव बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में ग्रामीण इलाकों में सिंचाई विवाद से बढ़ते तनाव की हकीकत उजागर कर दी है। स्कूल में हिंसा, कॉपी पर पानी डालने के झगड़े में 8वीं के छात्र को बेरहमी से पिटाई। जमशेदपुर के डिमना मध्य विद्यालय में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जब 3 छात्रों ने 8वीं कक्षा के रौनक मुंडा को बेल्ट, कड़ा और डंडे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिक्षकों की मौजूदगी के बावजूद किसी ने पुलिस या परिजनों को खबर नहीं दी। स्थानीय लोगों ने छात्र एमपीजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां वह ऑक्सीजन पर सपोर्ट पर है। घटना के बाद स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर अभिभावक और सामाजिक संगठन नाराज है। बर्मा माइंस थाना के मुंशी की दबंगई, बाइक टकराने के विवाद में पार्किंग कर्मी को थाने ले जाकर पीटा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में मुंशी राजू कुमार ने अपनी कार से बाइक को ठोकर मारने के बाद विवाद बढ़ने पर पार्किंग कर्मी पवन की थाने में
ले जाकर पिटाई कर दी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार मुंशी नशे में था और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। स्थानीय लोगों के विरोध में हंगामे के बाद पुलिस ने पवन को रिहा कर दिया। मामले ने पुलिस की कार्यशैली और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आजसू पार्टी पर हमला। हेमंत सरकार के 6 साल में झारखंड 25 साल पीछे चला गया। विकास का रोडमैप गायब। आजसू पार्टी ने झारखंड की रजत जयंती पर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा कि पिछले 6 वर्षों में राज्य विकास के सभी मोर्चा पर पिछड़ गया है। पार्टी के नेताओं डॉक्टर देवशरण भगत, प्रवीण प्रभाकर और हसन अंसारी ने आरोप लगाया कि एनडीए शासनकाल में विकास की रफ्तार थी, लेकिन मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पाकुड़ में आदिवासी जनाक्रोश रैली। सूर्या हांसदा की मौत की सीबीआई जांच की मांग। पाकुड़ में हजारों आदिवासी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने सूर्या नारायण हांसदा की मौत की सीबीआई जांच की मांग की और कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के बाद मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। बाबूलाल ने डीजीपी को कहा, वर्दी वाला गुंडा। झामुमो ने पलटवार में कहा, मरांडी को बना दो रो चीफ। झारखंड की सियासत में शब्दों की जंग तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को वर्दी वाला गुंडा बताते हुए हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जवाब में झामुमो नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने तंज कसा कि मरांडी को तो रो के चीफ बना देना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर अफसर की अंदरूनी। झारखंड स्थापना दिवस पर मोराबादी में 2 दिवसीय महोत्सव। ड्रोन शो से सजेगा आसमान। झारखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रांची के मोराबादी मैदान में 15 और 16 नवंबर को भव्य समारोह मनाने जा रहा है। वहीं झारखंड स्थापना दिवस पर 8 जिलों के प्रभारी बने मंत्री मोराबादी में रहेंगे 2। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के लिए मुख्यमंत्री ने 8 जिलों में मंत्रियों को प्रभारी बनाया है। दीपक बिरुवा से लेकर शिल्पी नेहा तिर्की तक अलग अलग जिलों के मुख्य अतिथि बनेंगे। वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और संजय। झारखंड में ठंडी हवाओं से गिरा तापमान। 3 दिन की शीतलहरी का अलर्ट। झारखंड में ठंडी हवाओं की सर्दी बढ़ा दी है। रांची का न्यूनतम तापमान 10.7 और गुमला का सबसे कम 7.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पलामू, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। गिरिडीह में साइबर गैंग का भंडाफोड़। जामताड़ा का सरगना समेत 5 ठग गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जामताड़ा के मुख्य सरगना आफ्ताब अंसारी समेत 5 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा है। यह गिरोह फर्जी बैंक और सरकारी ऐप भेजकर लोगों को मोबाइल से ओटीपी लेकर खातों से पैसे उड़ाते थे। पुलिस ने 12 मोबाइल, 15 सिम जब्त किए हैं और आगे की जाँच जारी है। जमशेदपुर में 2 कारों की आमने सामने टक्कर। एयरबैग खुलने से बची 3 जिंदगियां। जमशेदपुर के जेल चौके पर गुरुवार सुबह 2 कारों के आमने सामने टक्कर से बड़ा हादसा टल गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गाड़ियों की बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन एयरबैग खुलने से 3 लोगों की जान बच गई। हादसे में 2 महिलाएं और एक ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अन्य प्रमुख खबरों से अपडेटेड होने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहिए हमारे साथ। BNN झारखंड, आवाज झारखंड की। धन्यवाद।